आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आशा है इस दिवाली आपके जीवन में वो सारी तमन्नाएं पूरी हो रही होंगी जो आपके मन में थी। और मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि बहुत खुशियां आपके जीवन में आए, स्वास्थ्य के रूप में आए, सकारात्मक विचारों के रूप में आए और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का विषय इसी प्रासंगिक विषय पर रखें, क्योंकि दिवाली है। घर पर चकली भी बन रही है, अनरसे भी बन रहे हैं, गुजिया भी बन रही है, लड्डू भी बन रहे हैं, पेड़े भी बन रहे हैं, नाना प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन तले जा रहे हैं। तो खाने की तो इच्छा होती ही है और ये उत्सव का समय है, तो क्यों ना खाएंगे। तो हमारे प्रायः मरीजों में 3-4 प्रकार के विशेष व्यवहार देखने मिलते हैं। तो मैं उन व्यवहारों का उल्लेख करके फिर आपको एक सकारात्मक बात बताऊंगा कि कैसे हम अपने इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं और शुगर भी अच्छी रख सकते हैं। बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी जब इनसे जुड़ी हुई बात करेंगे। बहुत से हमारे मरीज आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सब खाता हूँ, मुझे 10 साल से डायबिटीज़ है, मैं दिन में 2 बार मीठा जरूर खाता हूँ। अब तो दिवाली आ गई है तो दिवाली में तो जो भी बनेगा वो जरूर खाऊंगा। एक ही नज़रिया ये भी है बिंदास मरीज का, जिसे कहीं ना कहीं अनुभूति नहीं है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ठीक है, इनका भी सम्मान है। दूसरे ऐसे मरीज आते हैं कि मुझे अभी 6 महीने पहले ही शुगर का पता चला, मजाल है कि मैंने एक कण शक्कर का लिया हो, चाहे चाय हो, खाना हो, कहीं भी मीठा नहीं खाते और घर पे आता ही नहीं मीठा। ये वह मरीज हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि अगर आप नमकीन भी लेंगे, खाना भी लेंगे तो भी शक्कर बढ़ती है। तो शक्कर बढ़ने के समय मीठा नहीं खाना है, ये पूरी तरह सत्य नहीं। मीठा खाना है पर एक सीमित दायरे में खाना है, ये एक सत्य है। तीसरे प्रकार के मरीज वो आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सब थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ और मेरी शुगर भी अच्छी रहती है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच वाला मरीज है जो कि मध्य स्थिति, मध्य मार्ग लेकर चलता है। आपने देखा होगा हमेशा हर धर्म में और हर जगह मध्य मार्ग के बारे में बात की गई है, मॉडरेशन की बात की गई है, क्योंकि मध्य मार्ग की जो सच्चाई है वो जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई है और ये व्यवहारिक सत्य हमेशा सबसे बड़ा सत्य होता है। अब बात आती है कि मरीजों को क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत सालों से डायबिटीज़ है, जिनका शुगर दवाओं के साथ खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% रहता है। ऐसे मरीज उत्सव के दौरान मैं उनको ये कहता हूँ कि आप 2-3 दिन सारा मस्ती मजा करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप एक संयमित भोजन लेने के आदी हैं तो आप चाहे कितना भी संयम हटाएं, आप एक सही तरीके से ही भोजन लेंगे। और 2 दिन में अगर आप मीठा खाते हैं तो शुगर कंट्रोल करने का काम आपकी दवाइयों का है, आपके ट्रीटमेंट का है। और वो अगर बहुत अच्छा चल रहा है, शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, तो 1-2 दिन की बदपरहेजी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, कहीं मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि हमने उत्सव के दौरान आनंद नहीं लिया। अब ऐसे मरीज आते हैं कि जिनका शुगर 300-400 चल रहा है, डॉक्टर साहब कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी दवाई ही नहीं ली, हमें मालूम है शुगर चल रहा है, 300-400 शुगर आ रहा है, कल दिवाली है, अब क्या करें। तो ऐसे मरीजों में हम इलाज चालू करते हैं और अगर दिवाली के 4-5 दिन पहले आ गए और दिवाली के दिन तक शुगर खाली पेट इसी पैमाने पे आ गया, 100 के करीब, भरे पेट 180 के अंदर आ गया और 3 महीने का एवरेज लगभग वो उसको आने में समय लगेगा, तो वो अगर 10 था तो 9 हो गया, तो भी एक मरीज ये है कि जो ये उत्सव के दौरान आनंद ले सकता है। पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी 400-500 शुगर चल रही है, पेशाब में कीटोन्स की जांच भी पॉजिटिव आ रही है, उल्टियां हो रही, पेट में दर्द है, तो ऐसे मरीज को तो भर्ती करना होता है, नसों के रास्ते इंसुलिन देना होता है। ये मरीज वो नहीं है जिनको हम ये कहें कि उत्सव के दौरान आपको जो करना है करिए। इन मरीजों में ये संभव नहीं है। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनको शुगर तो ठीक है पर उनकी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस है। मान लीजिए आंखों के पर्दे में खून उतर रहा है, गुर्दे में खराबी आ गई है, पैरों के नसों में खराबी आ गई है, तो ऐसे मरीजों को भी थोड़ा सा संयम हम बरतने बोलते हैं। पर एक दिन का जो आनंद है वो लेना आवश्यक है। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हो कि खा सकते हो, आप मीठा खा सकते हो। मैंने किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बात करी है, केवल मीठे की नहीं।
क्योंकि नमकीन से भी शुगर बढ़ेगा, रोटी से भी शुगर बढ़ेगा, चावल से भी शुगर बढ़ेगा। आप जो रोज़ खाना खाते हैं सभी का काम शुगर, क्योंकि शुगर नहीं बढ़ेगा तो शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी। जो मेटाबॉलिक फ्यूल है वो तो शुगर ही है, पर हाँ उसे हमें एक सीमित दायरे में बांध कर रखना है। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं चल रहा है तो एकदम से अगर हम मीठी चीज़ें खाएंगे तो और शुगर बढ़ेगा, ये सत्य है। तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वही घिसी पिटी बातें। आप बोलोगे डॉक्टर साहब हर बार आप यही बताते हो, पर यह सत्य है। सुबह उठिए, वॉक पे जाइए या किसी प्रकार का कसरत करिए, व्यायाम करिए, योग करने वाले योग करें, साइकिल चलाने वाले साइकिल चलाएं, दौड़ने वाले दौड़ें। तो आपका आधा घंटा 45 मिनट का व्यायाम निश्चित करें, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे किसी भी प्रकार का समय हो, मुसीबत के भी दिन हो, तो भी आपको व्यायाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से क्या होता है कि शरीर को इंसुलिन नाम का हार्मोन शुगर की खपत के लिए नहीं लगता व्यायाम के दौरान। ये कोई विशेष परिस्थिति है जब वैसे शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की खपत के लिए, और ग्लूकोज की खपत केवल प्रायः दो ही जगह होती है, एक तो मांसपेशियों में, दूसरी आपकी वसा फैट जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और दोनों ही जगह खून से शक्कर, इंसुलिन नामक चाबी जब होगी तभी दरवाज़ा खोलेगा और तभी अंदर जाएगा। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये समस्या नहीं रहती, इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। अगर इंसुलिन कम भी है तो भी हमारी शुगर कम होने लगती है, क्योंकि इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र होने लगता है। तो एक ये बड़ी बात है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम का क्यों महत्व है। इसलिए व्यायाम का महत्व है। खाने के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, तो अब बात आती है दवाइयों की। तो डॉक्टर साहब ने आपकी जो भी दवाइयाँ दी हैं वो आप बराबर खाइए। शुगर नियंत्रित है तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर शुगर नियंत्रित नहीं चल रहा है तो दिवाली से पहले ही प्लान करिए। जैसे खास त्योहारों के पहले हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने विशेषज्ञ से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, और वो आपके ट्रीटमेंट में परिवर्तन करेंगे और फिर बताएंगे कि कितना मस्ती मजा होना चाहिए। क्योंकि आनंद की कमी तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। पर हाँ, संयमित आनंद ज़रूरी है कि अगर आपने एक लड्डू खाने की इच्छा है तो आधा तो लड्डू ले लीजिए, काफ़ी मन को संतोष भी पहुँचेगा और ऐसा भी नहीं रहेगा कुछ नहीं खाया। और ये नमकीन वाली चीज़ें भी सीमित दायरे में खाइए। ऐसा ना हो कि दिन भर नमकीन खाएंगे, क्योंकि नमकीन से भी शुगर बढ़ेगा। मैदे से बनी हुई चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो शुगर बढ़ेगा, तो वहाँ हमें ध्यान रखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि घर का कोई सदस्य पीछे डंडा लेके खड़ा हो जाए कि आज दिवाली आप मीठा नहीं खाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो कंट्रोल का डंडा है वो मरीज के हाथ में स्वयं होना चाहिए। मेरे सारे मरीजों के हाथ में होता है। ना हस्बैंड को वाइफ बोलती है कि नहीं खाना, ना वाइफ को हस्बैंड को कहता है, ना बच्चे कहते हैं, क्योंकि हमारे मरीज को हम इतना समझदार बना देते हैं कि वो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। और जिनका शुगर कंट्रोल है, एक दो दिन का आनंद जरूर लीजिए आप, पर हाँ वहाँ भी कहीं ना कहीं संयम बरतें। अब बात आती है दवाइयों की। तो डॉक्टर साहब ने जो भी दवाइयाँ दी हैं उनको बराबर लीजिए। मान लीजिए उत्सव के दौरान शुगर आपका 300-400 चला गया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पेशाब की जांच करिए। पेशाब में कीटोन्स जांच करने के लिए पत्तियाँ आती हैं, बहुत सरलता से हर जगह उपलब्ध हैं, वो डब्बा आप रख सकते हैं। और कीटोन्स अगर पॉजिटिव आ जाए, खास तौर पे वो मरीज जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन पे है, तो उनको बहुत ध्यान रखना है। अगर कीटोन्स पॉजिटिव आ जाएं तो उनको अपना इंसुलिन का डोज बढ़ाना होगा, शरीर में पानी बढ़ाना होगा। और किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि कीटो एसिडोसिस अपने आप में जानलेवा स्थिति है। पर टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रायः ये नहीं होता। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज, उनको खास ध्यान रखना होगा जिनके पेशाब के रास्ते जलन है, खुजली है, जिनको बुखार आ रहा है। अभी देख ही रहे हैं आप, डेंगू मलेरिया का बुखार बहुत लोगों को हो रहा है। तो इन परिस्थितियों में आपको शुगर का बहुत ध्यान रखना होगा और खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो एक दो दिन आप आनंद ले सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि घर पे जब मीठा बने तो ज़रूर खाइए, पर हाँ, ये मीठे बनाने की प्रक्रिया महीने में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो घर के सभी सदस्यों को साथ रहेगा तभी शुगर अच्छा रहेगा। तो दवाओं का इसका इस तरह से ध्यान रखना है। तो अगर सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, वह विशेष परिस्थितियां हैं, वहाँ तो आपको उत्सव में आनंद में भंग ना पड़ जाए, तो इसलिए ध्यान रखिए। तो एक कोई ना कोई डॉक्टर उस दिन देखता रहता है। त्योहारों के दौरान बहुत से डॉक्टर भी छुट्टी पे रहते हैं,
पर आपको एक छोटी सी सलाह आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। अब बात आती है कि भाई डॉक्टर साहब मेरे घर में लड्डू बने हैं, पेड़े बने, खाऊं या ना खाऊं? जरूर खाइए, पर सीमित दायरे में खाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठे का, अब देखिए बूंदी का लड्डू बना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने एक खाया, फिर मुझे इच्छा हो गई मैं दूसरा खाने लगता हूँ, फिर तीसरा खाने लगता हूँ। ये मुझे डायबिटीज़ नहीं है तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अनुपात में व्यायाम होना जरूरी है। पचाने की ताकत हो तो आप सब खा सकते हैं। पचाने का संबंध व्यायाम से है, शौष्ठव से है, आपके पुरुषार्थ से है। तो उस पर बहुत अच्छा बैलेंस बनाइए और किसी को भी घर में रोकने मत दीजिए। आप इतने समझदार बन जाएं कि घर का हर सदस्य विश्वास से भरपूर हो कि पापा की या मम्मी की, जिनको भी डायबिटीज़ है, उनकी शुगर तो बहुत अच्छी रहती है, वो अपना नियंत्रण करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसका बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें और व्यायाम नियमित करें, आहार बराबर लें, और कभी कभार आप, जैसे उत्सव का दौर चल रहा है, 2-3 दिन की तो बात है, इस समय वो मरीज जिनका शुगर नियंत्रित है और जो दवाइयों के साथ पैमाने में है, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7%, वो 1-2 दिन जहाँ भी जाते हैं, रिश्तेदारों में, कहीं भी, आप डायबिटीज़ मन महसूस के रह जाता है जब बोल देते हैं कि यार इनको तो शुगर है, ये क्या खाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मीठे का भी ध्यान रखना है, नमकीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से शुगर बढ़ती है, पर सीमित दायरे में सब खाना है। जिनकी शुगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है और जिनको मैंने कहा ना, बुखार है, पेशाब के रास्ते जलन खुजली है, या वो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उल्टियाँ हो रही हैं, पेशाब में कीटोन्स आ रहा है, वहाँ बात अलग है, वहाँ तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। बाकी विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो डायबिटीज़ इतनी भी खतरनाक बीमारी नहीं है कि एक एक दिन का हम लेखा जोखा रखें। तो उत्सव के दौरान आप किसी भी सीमा में जाकर आनंद लीजिए, समझदारी को कभी भी मत त्यागिए, नियमित व्यायाम करें, उत्सव के दौरान भी व्यायाम करें और लोगों से मिलें, खुशियां बांटें और खुशियां आपके जीवन में भी बढ़ेंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। शुभ दिवाली।